अच्छा, कभी ऐसे लोगों पर ध्यान गया है जो सोशल मीडिया पर तो हैं, पर कभी कुछ पोस्ट नहीं करते? न कोई सेल्फी, न कोई वेकेशन की फोटो, न कोई अपडेट। एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई लाइमलाइट में रहना चाहता है, ये लोग लगभग अदृश्य से लगते हैं। पर जानते हैं, साइकोलॉजी के हिसाब से ये कोई इत्तेफाक नहीं है। तो सवाल यही है कि आखिर क्यों कुछ लोग सोशल मीडिया पर एक घोस्ट की तरह रहते हैं। चलिए आज इसी आम से दिखने वाले व्यवहार के पीछे की दिलचस्प साइकोलॉजी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि हम अक्सर मान लेते हैं कि ऐसे लोग शायद शर्मीले होते हैं, या फिर एंटी सोशल हैं, या शायद थोड़े इनसिक्योर हैं। पर मनोविज्ञान एक बिल्कुल अलग कहानी बताता है। जो हमें शर्मीला लगता है, हो सकता है वो असल में अपनी प्राइवेसी को बहुत ज्यादा वैल्यू देता हो। जिसे हम एंटी सोशल समझ बैठते हैं, वो शायद बहुत ज्यादा सेल्फ अवेयर हो। और जिसे हम इनसिक्योर मान लेते हैं, हो सकता है वो इमोशनली हम सबसे ज्यादा सिक्योर हो। तो ये जो ऑनलाइन चुप्पी है ना, इसे एक पहेली की तरह देखिए। ये यूं ही नहीं है, बल्कि ये किसी इंसान के कॉन्फिडेंस, उसकी सोच और उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत कुछ बता देती है। तो इसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है प्राइवेसी और सेल्फ वैलिडेशन। ये लोग बाहरी दुनिया की राय से बचने के लिए एक तरह से अपने चारों ओर एक मानसिक किला बना लेते हैं। साइकोलॉजी में इसके लिए एक टर्म है हाई प्राइवेसी ओरिएंटेशन। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये लोग इस बात पर कंट्रोल रखना पसंद करते हैं कि दूसरे उनके बारे में क्या देखें और क्या सोचें। इसका मतलब ये नहीं कि वो एंटी सोशल हैं, नहीं, वो बस अपने मेंटल स्पेस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये लाइन तो हम सब ने सुनी ही होगी, है ना, कि भाई अगर पोस्ट नहीं किया तो समझो हुआ ही नहीं। ये दिखाता है कि आजकल अपनी जिंदगी ऑनलाइन शेयर करने का, उससे परफॉर्म करने का कितना ज्यादा कल्चरल प्रेशर है। लेकिन असली फर्क यहीं आता है। ये लोग लाइक्स और कमेंट्स पर नहीं, बल्कि सेल्फ वैलिडेशन पर जीते हैं। मतलब उन्हें अपने एक्सपीरियंस को अच्छा महसूस करने के लिए दुनिया को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। और सच कहूं तो ये उनकी अंदरूनी सुरक्षा की एक बहुत बड़ी निशानी है। और यही अंदरूनी सुरक्षा हमें दूसरे पॉइंट पर लाती है, अवेयरनेस और एक मजबूत सेल्फ। जो लोग पोस्ट नहीं करते, उनमें अक्सर खुद को लेकर एक बहुत मजबूत समझ पाई जाती है। देखिए, रिसर्च में भी ये बात सामने आई है। एक चीज होती है सेल्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, मतलब आप खुद को लेकर कितने क्लियर हैं। रिसर्च बताती है कि जो लोग ऑनलाइन कम शेयर करते हैं, उनकी ये क्लैरिटी बहुत हाई होती है। उन्हें पता होता है कि वो कौन हैं, उनके उसूल क्या हैं और उनके लिए असल में क्या मायने रखता है। और इसके लिए उन्हें किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। यही तो सिक्योर सेल्फ एस्टीम की पहचान है। ऐसे लोगों को आगे बढ़ने के लिए दूसरों के अटेंशन की जरूरत नहीं होती। वो कम बेचैन रहते हैं, दूसरों से मंजूरी नहीं मांगते फिरते और अपना पूरा फोकस असल दुनिया के गोल्स पर रखते हैं। हमारा अगला पॉइंट है डेप्थ और रियलिज्म। मतलब ये लोग सोशल मीडिया के डिजिटल भ्रम को, उस दिखावे की दुनिया को रिजेक्ट करते हैं। वे अक्सर ज्यादा सोचने समझने वाले होते हैं और इस बात को जानते हैं कि सोशल मीडिया एक क्यूरेटेड दुनिया है, पूरी सच्चाई नहीं। ये एक कॉग्निटिव गुण से आता है जिसे कहते हैं इंटरनल लोकस ऑफ इवैल्यूएशन। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि वो खुद को दूसरों की राय से नहीं, बल्कि अपने खुद के स्टैंडर्ड्स से जज करते हैं। उन्हें सतही बातों से ज्यादा गहरी और असली बातचीत पसंद होती है। और वो जानते बूझते हुए खुद को सोशल कंपैरिजन थ्योरी के जाल से बचा रहे होते हैं। ये वो आइडिया है जिसमें लोग अपनी कीमत दूसरों की हाईलाइट रील्स देखकर तय करते हैं। तो लो प्रोफाइल रहकर वो अपनी मेंटल हेल्थ को इस कभी ना खत्म होने वाले कंपैरिजन के चक्र से बचाते हैं। तो अगर इसे एक लाइन में कहना हो तो वो परफॉर्मेंस के ऊपर शांति को चुनते हैं। ये सोशल मीडिया के दिखावे वाले चक्र से बाहर रहने का एक बहुत सोचा समझा फैसला है। तो ये सब कुछ हमें एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास, एक पैराडॉक्स पर लाकर खड़ा कर देता है, कॉन्फिडेंस का पैराडॉक्स, यानी अनदेखे रहने की ताकत। इस पूरे व्यवहार को एक अलग, एक बहुत गहरे आत्मविश्वास की निशानी के तौर पर देखा जा सकता है। तो इस शांत कॉन्फिडेंस के 3 बड़े मार्कर क्या हुए? पहला, अपनी मेंटल स्पेस को सबसे ऊपर रखना। दूसरा, एक मजबूत सेल्फ एस्टीम बनाना। और तीसरा, परफॉर्मेंस की जगह शांति को चुनना। और आखिर में सबसे गहरी बात यह है कि उन्हें खुद को सीन महसूस करने के लिए दूसरों से देखे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। असली आत्मविश्वास शायद यही है। तो हम आपको इस सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, एक ऐसी दुनिया में जो दिखने वाले को ही इनाम देती है,
वहाँ खुद को देख पाने की ताकत आखिर क्या है? जरा सोचिएगा।